दोस्तों आज हम जानकारी लेंगे मक्का में लगने वाले इल्ली के बारे में। इस इल्ली को फॉल आर्मीवर्म भी कहा जाता है। दोस्तों ये इल्ली मक्का के साथ साथ चावल, कपास और ज्वार इन फसलों में भी लगती है, लेकिन इसका प्रकोप मक्का में होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक बार ये इल्ली लग जाती है तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए 5-6 बार कीटनाशकों का स्प्रे करना पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों किसी भी इल्ली को कंट्रोल करने के लिए उसके लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसके जीवन चक्र में सबसे पहले आता है एडल्ट। इस एडल्ट की खास बात यह है कि ये एडल्ट एक रात में 80 से 100 किलोमीटर तक दूर उड़ के जा सकता है। तो क्या होता है दोस्तों, हम जब भी स्प्रे करते तो वो स्प्रे हम इल्ली के लिए करते, तो उस इल्ली तो मर जाती है, लेकिन जो एडल्ट रहता है वो नहीं मरता। तो एडल्ट क्या करता है, फिर से हमारी फसल में अंडे देता है और फिर से उस अंडों से 8 से 10 दिन बाद फिर से इल्ली निकलती है और वो इल्ली के लिए फिर से हम स्प्रे करते हैं। तो ये सारा रिपीट होता रहता है। तो हमें इस इल्ली को कंट्रोल करना है तो हमें उसका अंडा भी कंट्रोल करना होगा और उसका जो एडल्ट है उसे भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसे कंट्रोल कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ इल्ली पर ध्यान देंगे तो उसका जो पतंगा रहता है वो अंडा देता रहेगा और वो इल्ली बनती रहेगी और हम कीटनाशकों का स्प्रे करते रहेंगे। तो ये अपना साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इसके जो पतंगा है उसे कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कोई भी दवाई नहीं है, दवाई से ये पतंगा कंट्रोल नहीं हो सकता। इस पतंगे को कंट्रोल करने के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप्स का यूज करना पड़ता है। उन फेरोमोन ट्रैप्स में ल्योर रहती है, हर कीट के लिए अलग ल्योर रहती है। तो वैसे ही फॉल आर्मीवर्म के लिए भी ल्योर रहती है, आपको उन फेरोमोन ट्रैप्स में ल्योर लगाना पड़ता है। ल्योर लगाने के बाद उससे एक स्मेल निकलती है, उस स्मेल से जो अपना पतंगा रहता है, जो मेल पतंगा रहता है, वो उस स्मेल के पास अट्रैक्ट होता है और उस स्मेल के पास जाते ही वो मर जाता है। तो हमें बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ दवाई का स्प्रे नहीं करना, तो आपको क्या करना है कि फेरोमोन ट्रैप लाना है, उनमें आपको ल्योर लगाना है। तो इसकी वजह से जहाँ आपको 5-6 बार स्प्रे करना पड़ता था वह आपको सिर्फ 1-2 स्प्रे से भी काम चल जाएगा। आपको ये फेरोमोन ट्रैप्स जब फसल 15-20 दिन की हो जाए तभी आपको लगाना है, ताकि शुरुआती दिनों से ही इस कीट का कंट्रोल मिल सके। आपको ये फेरोमोन ट्रैप्स आपके नज़दीकी कृषि केंद्र में मिल जाएंगे या फिर आपको इस दुकानों में भी मिल जाएंगी, या फिर आप इनको ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में इस कीट की संभावना कम हो जाती है। फिर भी अगर कीट आपको दिखाई देंगे तो आप इन पर ऐसी दवाइयों का स्प्रे करें जिससे इसका अंडा भी कंट्रोल हो और इल्ली भी कंट्रोल हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी दवाइयों से इसका अंडा कंट्रोल होता है और इसकी इल्ली कंट्रोल होती है। तो सबसे पहली दवाई है एम्प्लीगो। एम्प्लीगो से क्या होगा कि इस इल्ली का अंडा भी कंट्रोल होगा और इल्ली भी कंट्रोल होगी। दूसरी दवाई है प्रोपेक्स सुपर। प्रोपेक्स सुपर से भी इल्ली और अंडा दोनों खत्म हो जाता है। तीसरी दवाई है क्लोरोसाइपर। क्लोरोसाइपर से भी अंडा इल्ली दोनों का खात्मा हो जाता है। और अपना इमामेक्टिन बेंजोएट जो रहता है उससे भी इसका अंडा और इल्ली दोनों का भी कंट्रोल मिलता है। तो जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको इस इल्ली से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।